हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि आज से कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। इस सीरीज में हमें एक्शन, फैंटेसी, स्पिरिट पावर, मार्शल आर्ट और बहुत सारे अमेजिंग फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के साथ। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सीरीज की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी शुरू होती है एक नरेटेड वॉइस से, जो कि हमें पास्ट में गुजरे एक बेहतरीन वॉरियर की स्टोरी बताती है। वो वॉरियर अपनी यूनिक मार्शल आर्ट स्किल्स में इतना ज्यादा माहिर हो चुका था कि उसको ग्रेट 4 फैमिलीज भी हरा नहीं पा रही थी। तभी कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहां हमारा हीरो लू फिकवाई उस बूढ़े नरेटर से कहता है कि तुम पिछले 2 घंटों से पोइट्री करे जा रहे हो, बजाय इसके कि तुम मुझे हिस्ट्री के बारे में बताते। तो इसीलिए लू फिकवाई वहां से जाते हुए उसे सिर्फ एक सिक्का देता है। वो ओल्ड मैन ये देखकर फौरन लू फिकवाई का रास्ता रोक कर कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें एक और नई स्टोरी सुनाऊं, एक ऐसे लड़के की स्टोरी जो कि कुछ अमेजिंग पावर्स हासिल करने के लिए कुछ टेक्निक्स परफॉर्म कर रहा था, पर उन्हीं टेक्निक्स की वजह से बेहद बीमार हो गया, जिसके बाद वांग फैमिली ने उसे अपना बंदी बना लिया। ये सब सुनने के बाद लू फिकवाई कहता है, रहने दो, मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ। और ये कहते हुए वो अपना छाता उठाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक ओल्ड मैन जो कि सबसे कह रहा था, ध्यान से चलो वरना आप लोग फिसल जाओगे। पर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि वो जनाब खुद ही फिसल कर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका छाता भी टूट गया था। लू फिकवाई ये देखकर फौरन जंप करके उस छाते को अपनी स्वॉर्ड से अटैच कर लेता है। वो ओल्ड मैन लू फिकवाई के इतने स्मूथ मूव्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, पर लू फिकवाई उससे कोई बात ना करते हुए बस स्माइल के साथ अपना छाता उसे देकर वहां से फुर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लू फिकवाई अपने मास्टर की बात को याद कर रहा था, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि लू फिकवाई ये लैंड सिटी एक मिशन पर आया है और उसका मिशन उसी बीमार लड़के को बचाना होता है जिसे वांग फैमिली ने अपना बंदी बना लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू फिकवाई के अलावा भी 2 और लोग उस लड़के को वांग फैमिली से हासिल करना चाहते हैं। ये 2 लोग, जिनमें से एक लड़के का नाम फेंग जाओ जुन है और कैरियर में बैठी लड़की का नाम यू गोंग है। ये दोनों पैलेस ऑफ लर्निंग के स्टूडेंट है। इनको भी सेम मिशन उनके मास्टर ने दिया है जो लू फिकवाई का है, पर फेंग उस लड़के को बचाना नहीं चाहता था क्योंकि वो लड़का जी फैमिली का बेटा है। पर यू गोंग उसे डंपलिंग से मारकर कहती है कि ये मास्टर का हुक्म है, जिस वजह से फेंग उस लड़के को बचाने के लिए मान जाता है। अब हम देखते हैं कि वांग फैमिली के सोल्जर्स उस लड़के को एक बग्गी में लेकर जा रहे थे और उस लड़के का नाम ये जिंग है। तो अब लू फिकवाई को उन सोल्जर्स के आने का मालूम हो जाता है और वो बड़ी तेजी के साथ छतों पर से होते हुए उस कैरियर की तरफ जाने लगता है और उसके भागने की वजह से बारिश के पानी के छींटे उन वांग फैमिलीज के सोल्जर पर गिरते हैं, जिस वजह से वो सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और ऊपर छत की तरफ देखने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लू फिकवाई उस कैरियर के अंदर चला जाता है। उन सोल्जर्स को पता भी नहीं चलता। अब सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं, तभी हम कैरियर के अंदर का व्यू देखते हैं, जहां पर लू फिकवाई उन दोनों सोल्जर्स को मारकर बेहोश कर देता है जो कैरियर के अंदर उस लड़के का ध्यान रख रहे थे, और इस लड़के का नाम है जी यिंग। और अब जी यिंग को भी होश आ जाता है, तो लू फिकवाई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाता है और कहता है, शोर मत करना, मैं यहाँ तुमको बचाने के लिए आया हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फेंग अपनी कैरियर को वांग फैमिली के सामने लाकर खड़ा कर देता है और उनका रास्ता रोकता है। उसे देखकर वो सोल्जर्स भी अलर्ट हो जाते हैं और अपनी अपनी स्वॉर्ड्स बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर आसपास के लोग छुप जाते हैं। तो वांग बड़े स्टाइल के साथ कैरियर से नीचे उतरता है। तो वांग फैमिली के सोल्जर्स का लीडर उसे कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग फैमिली के कैरेज का रास्ता रोकने की, अपना नाम बताओ। तो फेंग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी यू गोंग उसे डंपलिंग मारती है और कहती है, तुम जो भी बोलने वाले हो सोच समझ कर बोलना। तो फेंग कहता है, ठीक है, और इसी के साथ वो उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है। तो उन सोल्जर्स का लीडर उसका सामना करने लगता है, पर फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लीडर उसके 2 वारों को भी रोक नहीं पाता और पीछे आकर गिरता है। तो फेंग उसे बताता है कि मैं पैलेस ऑफ लर्निंग से हूँ और मेरा नाम फेंग है। उसकी ये बात लू फिकवाई भी सुन लेता है और कहता है, पैलेस ऑफ लर्निंग, आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। और वो सोचते सोचते जी जिंग के ऊपर गलत जगह पर पाँव रख देता है। तो जी जिंग को इससे बहुत दर्द होता है और वो अपने आप को चिल्लाने से बहुत मुश्किल से रोकता है। उसकी ऐसी हालत देखकर लू फिकवाई उसे कहता है, बोलना मत, मैं तुमको यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। तो जी जिंग उसे इशारा करते हुए धीरे से बोलता है, तुमने मेरे ऊपर पाँव रखा है। तो ये देखकर लू फिकवाई जल्दी से अपना पाँव हटा लेता है और कहता है, सॉरी सॉरी, मुझे माफ करना। तो जी जिंग उसे कहता है, जल्दी करो और चलो यहाँ से। और फिर लू फिकवाई जी जिंग को अपने कंधे पर उठा लेता है। तो अब हम कैरेज के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर्स फेंग का सामना करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो
तो यू गोंग फैंग को कहती है केयरफुल रहना। तो फैंग कहता है आप मेरी फिक्र मत करो और जाकर जी जिंग को देखो। और फिर फैंग उन सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगता है और उनमें बहुत जबरदस्त फाइट होती है। फैंग उन सब सोल्जर्स पर भारी पड़ रहा था और इनके दरमियान काफी अमेजिंग फाइट हो रही होती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर लू फिकवाई जी जिंग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। उसे वहाँ से भागते हुए फैंग भी देख लेता है और यू गोंग को बताता है कि जी जिंग भाग रहा है। तो अब जैसे ही लू फिकवाई जी जिंग को लेकर छत पर पहुँचता है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और दोस्तों इसी लड़की का नाम यू गोंग है जो फैंग के साथ आई है। तो अब यू गोंग कहती है मुझे लगा ही था कि उस कैरेज में कोई और भी है। तो लू फिकवाई उसे कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया लेकिन मैं अभी भी अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ और वो वहाँ से दूसरी तरफ भागने लगता है। तो यू गोंग भी उसका पीछा करती है। अब लू फिकवाई कुछ देर भागने के बाद जब अपने सामने देखता है तो वो लड़की फिर से वहाँ पर उसके सामने होती है। तो अब लू फिकवाई अपने पास पड़े एक लकड़ी के पीस को किक मारकर उस लड़की की तरफ हिट करता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और लू फिकवाई यहाँ से भाग सके, पर वो लड़की उस लकड़ी के पीस को वापस लू फिकवाई की तरफ ही हिट कर देती है। तभी लू फिकवाई वहाँ से भागने लगता है और वो लड़की भी उसका पीछा करती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुमने अभी अच्छा मूव यूज किया लेकिन फिर भी ये मुझसे बचकर भागने के लिए काफी नहीं है। तो लू फिकवाई मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा ये बात है, तो फिर तुम मेरी इस टेक्निक को देखो। और फिर वो बड़ी तेजी के साथ भागते हुए अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है और यू गोंग के ऊपर से गुजर जाता है। यू गोंग ये समझ ही नहीं पाती कि इनमें से असली कौन सा है और यू गोंग हैरान होते हुए कहती है ये लड़का जी फैमिली के कुंफू को जानता है। तो भागते भागते ये जिंग लू फिकवाई से कहता है तुम हमारी फैमिली के कुंफू के बारे में कैसे जानते हो। तो लू फिकवाई उसे कहता है मेरे मास्टर ने मुझे ये सिखाया है, उनकी फैमिली का नाम जी फैमिली है। और फिर लू फिकवाई जी जिंग की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो जी जिंग उससे कहता है क्या तुम मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो लू फिकवाई उससे कहता है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि अब तुम बिल्कुल सही से बात कर पा रहे हो। अब वो दोनों एक पुल पर आ जाते हैं। तो लू फिकवाई उसे अपने कंधे से उतार देता है और कहता है तुम अब अपनी बॉडी को अच्छे से हिला पा रहे होगे और कहता है अब तुम शहर से बाहर आ गए हो और अब तुम सेफ हो। तो जी जिंग उसे कहता है आज तो तुमने मुझे बचा लिया, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर लू फिकवाई उसकी तरफ एक लॉकेट जैसी चीज फेंकता है जिसे वो कैच कर लेता है। तो वो उसे देखकर कहता है ये तो मेरे 7th अंकल की है, क्या उन्होंने तुम्हें मुझे बचाने के लिए भेजा है। तो लू फिकवाई कहता है हाँ, और फिर कहता है तुम्हारे अंकल ने कहा था तुम्हें फैमिली को बचाना है पर तुम्हें उसके लिए अब उस मार्शल आर्ट टेक्निक वाले पेज की जरूरत नहीं है, वो तुम मुझे दे दो। तो फिर जी जिंग अपने पाँव के पास से एक पेपर को निकालता है और उसे लू फिकवाई को दे देता है और कहता है मेरे 7th अंकल को बताना कि मैं उनसे बहुत निराश हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ता है और लू फिकवाई से कहता है तुम इस कुंफू को मत सीखना वरना तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। फिर वहाँ से चला जाता है। लू फिकवाई उसकी ये बात सुनकर कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फिर से वही लड़की आ जाती है और उसे कहती है तुम्हारा वो क्लोन बनाने वाला मूव काफी अच्छा था। तो लू फिकवाई उसे कहता है कि आखिर इतनी ज्यादा बारिश वाली रात में तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो वो लड़की उसकी तरफ आने लगती है। तो लू फिकवाई उसे कहता है तुम जिस लड़के को ढूंढ रही हो वो यहाँ पर नहीं है। तो वो लड़की कहती है मैं उस लड़के को नहीं ढूंढ रही, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। तो लू फिकवाई उसे कहता है क्या तुम मुझे पकड़ना चाहती हो, पर वो लड़की उसके पास आ रही थी। तो लू फिकवाई उसे कहता है मुझे तुम्हें हट करने पर मजबूर मत करो। तभी वो लड़की बहुत स्पीड के साथ लू फिकवाई के पीछे आ जाती है और उसकी तलवार लेकर वहाँ से दूर चली जाती है। अब जैसे ही लू फिकवाई अपनी तलवार पकड़ने लगता है तो वो अपनी जगह पर नहीं होती। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और कहता है ओ नहीं, मेरी तलवार चोरी हो गई, अब मैं मास्टर को क्या जवाब दूंगा। तभी जब वो लड़की उस तलवार पर लिखे हुए नाम को पढ़ती है तो वो लू फिकवाई की तलवार उसे वापस कर देती है और कहती है हम फिर मिलेंगे और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर लू फिकवाई सोचता है कि उसने मेरी तलवार को देखा और देखते ही वापस कर दिया, जरूर वो मेरे मास्टर को जानती होगी। और दोस्तों यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।